अर्वाचीन इंडिया स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ शिक्षा संस्कृति के साथ सपनों को संवारते हैं, तो देर किस बात की, अपने भविष्य को अर्वाचीन स्कूल के साथ उज्जवल बनाएं। आज ही एडमिशन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लालबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पे टीआई अमित सिंह जादव, इनको सूचना मिली थी कि गुजरात से बड़ी मात्रा में हथियारों को बनाने के लिए बैरल बुरहानपुर पहुंच रहे हैं, जिसकी रैकी की गई, जिसके लिए पूरी टीम गठित की गई, जिसमें सीएसपी गौरव पाटिल थे, एसपी देवेंद्र पाटिल ने टीम बनाई है, जिसमें गौरव पाटिल थे, एडिशनल एसपी अंतर सिंह गणेश थे और पुलिस फोर्स था। रैकी करी और जाल बिछाकर आखिर इस सूरत से आने वाली बस को धर दबोचा और यहाँ पे माल उतारने के बाद जब वो लोड कर रहे थे, जो छोटे हाथी, जो छोटा व्हीकल होता है, उसमें लोड कर रहे थे, उस समय पुलिस ने दबिश दी और इनको जब्त किया है, बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 आरोपी पकड़ा है। अभी तक जो सूत्र मिल रहे हैं वो करीब 15 लाख रुपए से अधिक की ये सामग्री है जो अवैध हथियारों को बनाने में लगती है। आपको बता दें, बुरहानपुर से जो अवैध हथियारों के तार है वो गुजरात और महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से हथियारों की सप्लाई होती है, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है, लालबाग पुलिस ने किया है, अमित सिंह जादव ने किया है। आप देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से ये हथियारों को की बैरल को पकड़ा गया है, किस तरीके से यहाँ पे 2 पिस्टलें भी पकड़ाई है। 15.5 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया। इस पूरे मामले को लेकर एसपी देवेंद्र पाटिल ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। पुलिस महानिदेशक महोदय का हमारा अवैध शस्त्रों पे नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश है। आईजीपी सर, इंदौर जोन रूरल डीआईजी सर और हमारी टीम इस दिशा में लगातार सचेत रहती है। उसी दिशा में एक लालबाग थाने की बड़ी कार्रवाई है। उस कार्रवाई में कल हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक हरपाल है और 2 आरिफ नाम के व्यक्ति हैं। इनसे एक सूरत से जो बस आ रही थी, सूरत से बस के माध्यम से एक खेप की सूचना थी, सूचना को डेवलप किया गया। हरपाल से 2 पिस्टल जब्त किए गए। साथ ही जो 8 पार्सल सूरत की बस से आ रहे थे, उसमें 899 बैरल जो कि पिस्टल बनाने में यूज होती और 451 शटर नली, ये भी उस इलीगल आर्म्स पिस्टल को बनाने में यूज होती है। इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, पीआर लिया जा रहा है। इन लोगों से, इस हरपाल के ऊपर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, एक केस में इसको सजा भी हुई है। तो इस दिशा में और किस जगह से आ रहा था, क्या लिंकेजेस थे, कहाँ इनको बेचने वाला था, पुलिस रिमांड लेके पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई। इसमें 3 आरोपी है और इस पूरी कार्रवाई में जो हमारी टीम है, सीएसपी गौरव पाटिल, निरीक्षक अमित सिंह जादव, थाना प्रभारी लालबाग और उनकी जो पूरी टीम है, उसकी बहुत ही सराहनीय कार्रवाई। सर, इससे कितनी बंदूकें बन सकती है पूरा जो ये सामान्य तो उसने जो पूछताछ में आई है, अगर 899 बैरल है तो 899 पिस्टल्स बन सकती है। मशरूका कितने का सर? टोटल जो मशरूका है, गाड़ी, ऑटो, पिस्टल, बैरल सब मिला के 15,90,000 का मशरूका इसमें सीधा है। क्या पूर्व में भी इस प्रकार की? बुरहानपुर में अभी नहीं आया है, किंतु एक अन्य अपराध में ये जो है एसटीएफ की जब्ती भी हुई थी और उसमें फरारी में भी है। बुरहानपुर पुलिस का एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में भी है अवैध गतिविधियां, अवैध हथियार के खिलाफ सख्ती के साथ नियंत्रण किया जाए, ठोस कार्रवाई की जाए। पुलिस महानिदेशक महोदय के भी बड़े सख्त निर्देश हैं, जिसको लगातार पुलिस महानिरीक्षक महोदय इंदौर ग्रामीण और डीआईजी खरगोन रेंज से लगातार फॉलोअप करते हैं और इस दिशा में लगातार निर्देश भी प्राप्त होते हैं। उसी क्रम में हमारी बुरहानपुर की पुलिस लगातार कार्रवाइयों में लगी रहती है। उसी क्रम में कल एक सूचना लालबाग पुलिस को, थाना प्रभारी और उनकी टीम को एक मिली थी कि सूरत से एक जो बस आ रही है, उस बस के अंदर इसको जो अवैध शस्त्र बनाते हैं, उस अवैध शस्त्र बनाने में उपयोग होने वाली जो बैरल है और उसकी एक शटर वाली नली है, जिसके अंतर्गत वो वर्क करती है, इसकी एक बड़ी खेप उस राजेंद्र ट्रेवल की जिसमें हमारे नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल और अमित जादव और उनकी पूरी टीम, उस टीम को लगातार मेरे द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश के द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जा रहा था। उस कार्रवाई को पूरी लंबे देर तक कार्रवाई चली है। उस कार्रवाई में ये रहा है कि जो बस आई थी, उस बस के अंदर करीब 8
पार्सल होने की जो जानकारी थी उसके अनुसार जो बस यहाँ पर आई मॉर्निंग के वक्त में सूरत से, जिसका लास्ट स्टॉपेज बुरहानपुर में ही था, सिंधी बस्ती और उसके आसपास में उसके रेकी की गई तो बस वहां न रुक के बस स्टैंड पे गई है। बस स्टैंड के बाद में बावला ढाबे के पीछे गई है। क्योंकि अपराधी भी शातिर है, वो भी रेकी कर रहे थे, किंतु वो वहां पर नहीं पहुंचे। काफी दोपहर में दो लोग मोटरसाइकिल पे, एक व्यक्ति जो है हरपाल था, जो बाद में जानकारी में आया, और उसका एक साथी, ये दोनों लोग वहां पर आए। बाद में एक ऑटो को भी लेके आए उस जगह पर, और उस ऑटो में उन सारे सामान को उन्होंने रखा, करीब 8 पार्सल को, और उस पार्सल को लेके रवाना हुई। चूंकि पुलिस लगातार उसको रेकी कर रही थी, तो जैनाबाद के आसपास में जो फाटा है वहां पर पुलिस के द्वारा उसको घेराबंदी करके पकड़ा है। जिन लोगों को पकड़ा है उनमें से एक हरपाल है, जो मूलतः नंदुरबार का रहने वाला है, किंतु पाचोरी में काफी समय से रह रहा है, रहने वाला है। एक मोटरसाइकिल जिसके आगे की तरफ थे, साथ में उस ऑटो के अंदर जो दो लोगों को पकड़ा है, उनसे जो पुलिस ने जब्त किया है सामान, उसके अनुसार हरपाल के पास से 2 पिस्टल भी मिले हैं। साथ में जो 8 पार्सल थे उसके अंतर्गत 899 899 बैरल्स और 451 शटर नली, 451 शटर नली मिली है। ऐसे करीब 1350 करीब आइटम्स थे, जो कि जो पिस्टल बनाते हैं उसके अंदर यूज होते हैं। ये जो शटर है, इसको कट करके 2 पार्ट में यूज हो जाती है। तो इस तरीके से सारी चीजें इन लोगों से जब्त हुई है। ये सूरत से वहां से निकल के लेके आए थे। और क्योंकि टोटल मसरूका जो हम लोगों ने जब्त किया, उसमें एक ऑटो रिक्शा भी जब्त किया है, मोटरसाइकिल, और करीब ये जो 2 पिस्टल्स थे जब्त किए हैं, और जो बैरल्स थे ये भी जब्त किए। टोटल करीब 15,90,000 का सामान है। ये सारी सीजर्स हम लोग इन लोगों से की। जहां तक ये हरपाल के क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात है, इसके बारे में भी जानकारी एकत्रित हम लोगों ने की है। तो इस पे पहले 2021 में भी एक हकनार में प्रकरण में ये आर्म्स एक्ट में हुआ है। इसको 3 साल की सजा भी तब हुई है, जमानत पर है। इसके अलावा ये एक अन्य मामलों के अंतर्गत जो है फरार भी चल रहा है, इसी तरह के पिस्टल्स और फरारी का मामला था। साथ में इसके जो अन्य जो जानकारी निकाली है, उसमें इस पे 1-2 प्रकरण पुराने भी नंदुरबार में चोरी के थे। तो इसके ऊपर लगातार कार्रवाई के लिए सारी चीजें चल रही है। और जो इसका लिंकेजेस है कि ये सूरत से कहाँ से ले आया है, इसके लिए PR लेके हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे कि किस तरीके से, कहाँ से बनाया, किनके माध्यम से हुआ, इस पूरी फॉरवर्ड लिंक में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और किन किन लोगों को बेचता है, ये सारी चीजें उस बारे में भी जानकारी लेंगे। और ये पूरी जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को हमारी जो पूरी टीम है उसमें CSP गौरव पाटिल, हमारे निरीक्षक अमित सिंह जादौन, उप निरीक्षक संजय जयपाल सिंह राठौर, उप निरीक्षक परशुराम पटेल, प्रधान आरक्षक प्रदीप भरसाके, मनोज पाल, सुशील इंगले, रोहित गोड़ाले, प्रधान आरक्षक अजय बारूले, विक्रम चौहान, भरत देशमुख जो शिकारपुरा में है, नितेश सपकाड़े, महेश प्रजापति, यशवंत तिजारे, सुनील सूर्यवंशी, नीरज और दीपांशु। ये एक बड़ी टीम सुबह से लगातार लगी हुई थी, फॉलो कर रही थी। इस पूरी इंफॉर्मेशन को डेवलप करके उन्होंने कार्रवाई ये की है। निश्चित रूप से ये जो बैरल्स हैं, ये पाचोरी में जो अवैध हथियार बनाने वाले उनके उपयोग के लिए उसके द्वारा बताया गया है। वो खुद भी उपयोग करता है और कई लोगों को वो बेचने के उसमें भी रहता है। तो एक बहुत ही प्रभावी कार्रवाई है। तो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें एक कार्रवाई, और इससे निश्चित रूप से आने वाले टाइम में अवैध निर्माण के हथियारों का जो कार्य ये लोग करते हैं, इस पे संचालक और ड्राइवर की भूमिका निकाल रहे हैं कि क्या उनके संज्ञान में रह के ये चीज हुई है या संज्ञान में नहीं हुई। भी बनाता था, बाकी जिन लोगों को देता है उस बारे में भी हम पुलिस रिमांड लेके